इंडिया न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट पर अपनी किस्मत आजमा रही अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि कुमार त्रिवेदी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। आइए जानते हैं कि उनकी क्या तैयारियां हैं और वह कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी चल रहा है। अभी कुछ सीटें हमारी हैं, सीतापुर से मिश्रिख है, कानपुर देहात है। अभी कुछ सीटें हैं जिन पर की एक्सरसाइज चल रहा है और जल्द ही वो भी जारी होंगी। अच्छा, किसी अन्य पार्टी से भी बातचीत हुई थी? किसी के साथ गठबंधन? किसी के साथ कोई समझौता नहीं है। आप लोग अकेले लड़ रहे हैं। अच्छा, अभी बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं जी। वो तीसरी बार लड़ रहे हैं और वहां पे आपकी पार्टी ने देश की पहली जो किन्नर महामंडलेश्वर हैं वाराणसी में हेमांगी सखी जी को उतारा है चुनाव में। तो आप क्या मानते हैं कि लड़ाई जो है कांटे की होगी इस बार मोदी जी से? बिल्कुल कांटे की होगी क्योंकि इतिहास है। आपने देखा होगा महाभारत में जब पांडवों सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे और उनको आवश्यकता पड़ी तो शिखंडी को भी मैदान में उतारा। तो उसी प्रकार जो है हिंदू महासभा हिंदुत्व की लड़ाई लड़ता है, क्योंकि हिंदू महासभा का एक ही नारा है, हिंदू का साथ, हिंदू का विकास और हिंदुत्व पर विश्वास। तो इस नाते वहां पर जो है एक किन्नर महामंडलेश्वर को उतारा गया है और बिल्कुल बहुत दिलचस्प लड़ाई होगी और बहुत ही कांटे की लड़ाई होगी और मुझे उम्मीद है कि हमारा प्रत्याशी 100% विजयी होगा। अच्छा, एक सवाल ये था कि आपसे बीजेपी नेताओं ने कोई संपर्क किया? आपने कोई संपर्क किया था, मतलब गठबंधन के लिए या कांग्रेस के नेताओं से या समाजवादी पार्टी के नेताओं? नहीं, हमने किसी से संपर्क नहीं किया, ना हमने बीजेपी से संपर्क किया, क्योंकि हिंदू महासभा हिंदुओं की बहुत प्रथम पार्टी है जो कि 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की थी। वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए और महंत दिग्विजय नाथ जो माननीय योगी जी के दादा गुरु हैं वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और सांसद भी हुए हिंदू महासभा। महंत अवैधनाथ जी भी हिंदू महासभा से सांसद हुए। तो ये तो बहुत ही प्राचीन पार्टी है और केवल हिंदुत्व पर कार्य करती है। अच्छा, अभी जो हिंदुत्व विचारधारा को बीजेपी लेके चलती है, ठीक है, वो जैसे कि आपने कहा कि हम हिंदुत्व को लेके चलेंगे, तो बीजेपी जो हिंदुत्व के लिए जो करती है या कहती है, क्या उससे आप अलग करेंगे या उन्हीं की तरह करेंगे? आपके एजेंडे में क्या होगा? जैसे वो स्पष्ट चीज है, हिंदू महासभा 1915 में ही घोषणा की थी कि जब हमारा देश बंटवारे की कगार पे पहुंचा और जब बंटवारे की स्थिति आई तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। वैसे ही हिंदू महासभा की उसके 2 साल बाद स्थापना हो गई और हिंदू महासभा ने उसी समय जय हिंदू राष्ट्र का नारा दिया था कि जब बंटवारा होता है तो जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो एक राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र बना तो दूसरा हमारा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मुस्लिम हिंदू महासभा वहीं से शुरू हुई और आज तक हिंदू राष्ट्र के लिए संघर्ष कर रही है। अभी जो हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है, तो इस पे आपकी सहमति है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हिंदू महासभा का ही मुद्दा है हिंदू राष्ट्र का। आज बागेश्वर धाम संत और अन्य लोग भी जो है हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन सर्वप्रथम हिंदू राष्ट्र की बात 1949 में हिंदू महासभा ने उठाई थी। अगर आप ये चुनाव में आपके सारे सांसद जीतते हैं तो हिंदू को आपसे क्या मिलेगा? जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सभी को बताना चाहता हूं कि हिंदू महासभा ही एक ऐसी पार्टी थी और निर्मोही अखाड़ा 2 लोगों ने मिलकर के राम जन्मभूमि का मुकदमा 1949 से लड़ा और जो सुप्रीम कोर्ट से विजय हासिल हुई, जिस पे भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ अयोध्या में, वो देन भी हिंदू महासभा की है, क्योंकि वही पक्षकार था, वही कोर्ट में लड़ रहा था। यदि हिंदू महासभा नहीं होती तो शायद ये फैसला भी नहीं आता। 543 सीट है कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल देखा जाए तो उसमें आपका नंबर थोड़ा कम है जितना आप इस समय उतार रहे कैंडिडेट। 27 कैंडिडेट अगर आप अभी हैं, कैंडिडेट जीत जाते हैं आपके, तो कहीं ना कहीं हम ये मान करके चले कि आप जो भी बीजेपी को माना जा रहा है कि पार्टी जीतेगी, उस पर एक दबाव बनाए कि हम आपके साथ तभी जुड़ेंगे जबकि आप हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। बिल्कुल सही बात है। जो हिंदू हित की बात करेगा हिंदू महासभा उसके साथ रहेगी और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, वहां से भी हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं और वहां से भी लिस्ट जारी हुई है और नामांकन भी हो चुका है। यहां तक कि अब तो ये स्थिति आ गई कि हमारा बागपत और गाजियाबाद 2 जगह के प्रत्याशियों के नामांकन पर्चा खारिज करा दिया गया। अच्छा, वहां पे? जी।
तो क्या मतलब चुनाव आयोग की तरफ से कुछ जारी हुआ था या उसमें उन्होंने ये बताया कि एक फार्म में कॉलम होता है जिसमें योग्यता भरी जाती है, वहां पे सर्टिफाइड कॉपी लगी हुई है मार्कशीट की, लेकिन वो छोड़ करके उन्होंने कहा कॉलम नहीं पूरा गया। कहीं ना कहीं ये रोकने का दबाव है, लेकिन इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हिंदू महासभा क्रांतिकारियों की पार्टी रही है, आप कितना भी रोकें, लेकिन हिंदू महासभा के साथ जनाधार है, क्योंकि जो हिंदू है उसको पता है कि हाँ हिंदू महासभा, चाहे आज मथुरा का मुद्दा हो, मथुरा में भी कोर्ट में हिंदू महासभा ही लड़ रही है, लखनऊ लक्ष्मण टीला पे हिंदू महासभा लड़ रही है। आप नाम लेना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि ये दबाव या ये जो अयोग्यता घोषित करवाई, इसके पीछे किस पॉलिटिकल पार्टी का हाथ हो सकता है? मुझे जहां तक उम्मीद है कि ये बीजेपी का हाथ हो सकता है, क्योंकि वही चाहती है कि हिंदू महासभा न मैदान में आए, न चुनाव लड़े, क्योंकि हिंदू महासभा से ही भाजपा को डर है, न कांग्रेस से डर है, न सपा से डर है। अच्छा, अभी आप जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें आप लोगों ने कुछ एजेंडे बनाए होंगे कि हम लोग किस किस हालांकि तमाम तरह के समाजवादी पार्टी के बेरोजगारी दूर करेंगे, महिलाओं की समस्याएं दूर करेंगे, तो आपका स्पेशली आप मैनिफेस्टो, हाँ मैनिफेस्टो की क्या करेंगे, स्पेशल क्या रहेगा? मतलब हिंदुत्ववादी पार्टी होने की वजह से उसमें क्या रहेगा हिंदुओं के लिए? जो अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना, किसानों का आयोग गठन करना, एक देश एक कानून, एक देश एक शिक्षा, ऐसे हमारे 25 वो हैं जिसको लेकर के हम चुनाव के मैदान में आ रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है किसानों के लिए कि हर चीज छोटे छोटे, अगला आयोग पिछड़ा आयोग आपने कर दिया, लेकिन किसानों का कोई आयोग का गठन नहीं किया। उनकी जो है मूल्य वृद्धि जो है वो कोई नहीं देखता है कि गन्ने में क्या खर्चा हुआ और क्या लाभ मिला उसको। तो ये सब जब तक किसानों को लेकर के हम लोग आगे नहीं आएंगे, किसान आयोग का गठन नहीं होता है, ऐसे कहीं एक शिक्षा एक कानून, हम वही योग्यता हमारे पास है और हमको वो चीज नहीं मिल रही, कोई दूसरे को मिल रही, तो वो चीजों को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाया है और वो सबके सामने हम जल्द ही उसको लेकर के आएंगे मीडिया के सामने। अच्छा, अभी अयोध्या में राम मंदिर का जो वो अभी हुआ था, शुरुआत हुई थी, तो उसमें आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं चक्रपाणी महाराज जी, तो उन्हें इनवाइट नहीं किया गया था वहां पे, या आपके पार्टी को इनवाइट नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया था? हिंदू महासभा जो कि जी अयोध्या राम जन्म भूमि की मुख्य पक्षकार है जी, लेकिन कहीं न कहीं जो सत्ताधारी दल है उसको हिंदू महासभा से भय है, इसलिए आमंत्रण देना, मतलब जो ट्रस्ट बना, ट्रस्ट में शामिल करना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने आमंत्रण तक नहीं दिया। जबकि ये स्पष्ट है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से दिखाया गया कि हमारे स्वामी चक्रपाणी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने जो मैप पेश किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसी को फाड़ा गया था। कई से ऐसे हैं जो कि हम लोगों ने किया, लेकिन आज जो है कहीं न कहीं हिंदू महासभा को दबाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि उसकी जो भी संघर्ष, जो भी चीजें हैं वो कहीं सामने, जनता के सामने ना आ जाएं। और यही उद्देश्य है चुनाव लड़ने का कि जो चीजें हिंदू महासभा जो संघर्ष हिंदुओं के लिए कर रही है वो जनता के सामने आए और जनता समझे कि असली हिंदू है कौन। अब तो असली और नकली हिंदू की लड़ाई शुरू हुई है। सर, एक सवाल हमेशा से बनता आता है, इस चुनाव को अगर आप देखें तो पूरी दुनिया इस पर नजर रखती है। भारत एक इस तरीके का देश है कि जिसपे कि पूरी दुनिया की नजर हमेशा होती है, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। भारत एक ऐसा देश है जिसे कि सेक्युलर नेशन बोला जाता है, इसमें सातों जाते रहती है दुनिया की। ऐसे में ये कहना कि सिर्फ हिंदू के लिए ही हम कुछ करेंगे, ये थोड़ी जाति अन्य धर्मों के लिए नहीं होगी? कतई नहीं होगी। कारण ये है कि जब हमारा देश ही बट गया और हमको हमारा हिस्सा मिला, तो उस हिस्से में क्या एक पट्टा तो गले में हिंदुओं के होना चाहिए। इतनी कंट्रियां हैं, एक भी देश नहीं है। सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है और सनातन धर्म में हिंदुओं को एक भी देश नहीं है। क्या एक देश हमारा नहीं होना चाहिए जहां हम गर्व से कह सकें कि ये हमारा देश है? किसी को कोई आपत्ति नहीं है, केवल राजनेता यदि इस पे राजनीति बंद कर दें तो हमारा देश बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। जी, और ये आपके यहाँ गोरखपुर से आप है ना? जी,
जी। अच्छा, आपको गोरखपुर से इन लोगों का परिचय सर करा दें। गोरखपुर से हमारे सुधांशु कुमार श्रीवास्तव जी हैं जो बगल में बैठे हैं, और गोरखपुर की दूसरी विधानसभा सीट है संत कबीर नगर, उससे हमारे रमाकांत पांडे जी प्रत्याशी हैं, और ये दोनों लोग बहुत दमदारी के साथ वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। आज प्रदेश कार्यालय आए थे संयोग से। आज ये सब हिंदू महासभा के साथ हैं। ये कारण है कि कहीं न कहीं इनके अंदर भी ये लग रहा है कि हमारे साथ धोखा भाजपा कर रही है, तभी ये सब लोग हिंदू महासभा के साथ आए। अच्छा, आप वहां से गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी जी। तो इस बार जो आप, जैसे अध्यक्ष ने बताया कि आपकी जो लड़ाई कांटे की होगी, तो वहां पे जो इलेक्शन होगा, तो आपको ये नहीं लगता कि जैसे कि बीजेपी अपना प्रत्याशी लड़ा रही है, आप इधर लड़, तो जो हिंदू वोट हैं, तो हिंदू वोट तो मतलब वो तो टूटेंगे ही। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में क्या हिंदुओं को एकत्रित कर पाएंगे वहां पे गोरखपुर में? बिल्कुल वहाँ एकत्रित हो जाएंगे जी, क्योंकि काफी लोग जो है सत्ता पक्ष से नाराज भी चल रहे हैं, जी, और सांसद महोदय को लेकर के जो है काफी लोग रोष भी व्यक्त कर दिए हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि सांसद जी एक दिन अगर क्षेत्र में आते हैं तो 5 दिन शूटिंग के लिए बाहर रहते हैं। हाँ, तो क्षेत्र की जनता पे ध्यान दीजिए। रवि किशन ना? जी जी, रवि किशन का तो वैसे भी लोग बताते हैं कि जब योगी जी मुख्यमंत्री जी जाते हैं तभी वो रवि किशन जाते हैं, उसके अलावा उनका नाच गाना और उसी से मतलब रहता है। तो ऐसे में, और लोग यहाँ बताया जाता है लखनऊ जैसे शहर में कि वहां पे गोरखपुर में डेवलपमेंट हो गया है और ये जमीनें बिक रही हैं, घर मकान, तो आप ही बता सकते हैं कि वहाँ डेवलपमेंट हुआ है या केवल हवाई बातें चलती रहती हैं वहाँ? ज्यादातर तो हवा ही है जी, और पब्लिक वहाँ पे संतुष्ट नहीं है, इनके काम से संतुष्ट नहीं है, और जनता वहाँ पे परिवर्तन चाहती है। आप कुछ बता सकते हैं कि किन चीजों के वादे हुए थे और उसमें क्या उन्होंने पूरा नहीं किया है, और आप उसमें क्या पूरा कर सकते हैं या क्या नया दे सकते हैं? जी, कुछ आप उनके बताए हुए वादों में जो आपको लगता हो कि ये पूरा नहीं हुआ है, हवाई बातें हुई है। एक तो अभी जल्द ही इन्होंने किया था मेट्रो का। जी, मेट्रो का इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट पहले ही शुरू कर दिया था कि हमने कर दिया, लेकिन अभी कहीं उसका कोई अता पता नहीं है। सुनने में अब ये आ रहा है कि चुनाव के बाद करेंगे। तो जनता के साथ तो सीधा मेट्रो के नाम पे एक धोखा। गीडा में है, हाँ, गीडा इतनी समय बड़ी तेजी से डेवलप कर रही है, किसानों की जमीनें जो है कम रेट पे ली जा रही हैं और उसको जो है कई गुना दाम पे बेची जा रही हैं। किसान परेशान हैं, जमीनें जा रही हैं खेती के लिए उनके पास, आज जो इस साल बोलेंगे अगले साल नहीं बो पाएंगे। अच्छा, आप बीजेपी से भी जुड़े रहे हैं इससे पहले, या मतलब बीजेपी से लगाव रहा आपका यहाँ आने से, मतलब यहाँ इस पार्टी से जुड़ने से पहले? जी, थोड़ा बहुत लगाव रहा, बहुत ज्यादा नहीं रहा। हाँ, लेकिन एक हिंदू होने की वजह से, एक सनातनी होने की वजह से एक श्रद्धा रही है और उसके वजह से जो है झुकाव रहा है। अच्छा, चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं आपके जो बगल में बैठे हुए हैं ये वहाँ संत कबीर नगर से। जी, आपका हम नाम जान सकते हैं सर? रमाकांत पांडे। अच्छा, रमाकांत पांडे जी, संत कबीर नगर से आप प्रत्याशी हैं, तो आपको इलेक्शन में क्या लग रहा है इस बार? वहाँ के जो सांसद हैं वर्तमान में जी, वो जो है परवीन निषाद जी, जी जी, वो जातिवादी गठबंधन करके, जातिवादी गठबंधन करके वहाँ से सांसद बने जी। 5 साल वो दिखाई नहीं दिए जी, एकदम किसी से कोई मतलब नहीं, इतना विरोध है उनका जिसका कोई मतलब नहीं है। वो कहीं मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं क्षेत्र में। अच्छा, इस बार भी टिकट शायद? हाँ, उन्हीं को मिला, उन्हीं को, मतलब जनता असंतुष्ट है इनसे। हाँ। अच्छा, बीजेपी का जो प्रदेश स्तर का जो काम हुआ है आपके यहाँ, जैसे योगी सरकार में लोग कहते हैं कि पूरे प्रदेश में काम हुआ, तो आपके यहाँ भी काम हुआ है? ऐसे ही दिखाया गया जो दिखाया जाता है कि हमारा रोड तो अभी भी खराब है, जिस रोड पे हम रहते हैं। अच्छा, कौन सी जगह है आपका? ये हरनही से मगहर मार्ग। अच्छा, वो रोड हरनही से लेकर के रखौली तक अभी भी खराब है, अभी बन रहा है। अच्छा, 5 साल से हम लोग चिल्ला रहे थे। हम खुद बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। जी जी, सक्रिय कार्यकर्ता थे, जमीनी कार्यकर्ता थे। हिंदुत्व मेरा मिशन था जी। अब मैं सही लाइन पे आ गया हूँ, हिंदुत्व के साथ आ गया हूँ।
इसीलिए जो है तो आपको अब लगता है कि बीजेपी से यहाँ आने के बाद आपको लग रहा है कि हम सही जगह पे आए हैं? हाँ, एकदम सही जगह पे आ गए। अच्छा, तो इस बार चुनाव में आप भी वहाँ दमखम के साथ हाँ, उतरेंगे एकदम, वहाँ पे, और बाकी तो चीजें हैं। तो आपके तरफ बिजली और पानी की क्या स्थिति है? बिजली, पानी, रोड का तो आपने बता ही दिया। तो रोड क्या हर जगह पूरे खराब है पूरे जिले में, कि या आपके इधर ही खराब? नहीं, उधर जो है संत कबीर नगर में कहीं कहीं जो मेन लिंक रोड है जी। वो सारा गड़बड़ है। हाईवे बना देने से लिंक रोड गड़बड़ है, तो कैसे आदमी लिंक रोड से ही जाएगा ना हाईवे पे? जी, लिंक रोड सारे गड़बड़ है। अच्छा, तो चलिए, आपको चुनाव के लिए बहुत बहुत बधाई। आप चुनाव लड़िए और जीतिए, हमारे तो यही रहेगा। और बाकी चीज़ें ठीक है। आप इंडियन न्यूज़ से बात करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।